हम अपना कोई एक गोल बनाते हैं जो कि हमें साल या फिर आने वाले 2 साल के बाद हमें अचीव करना है, और उसके लिए हम एक पाथवे बना देते हैं, एक अपना एक कि इस पाथ पे चलना है तो हमें हमारा गोल अचीव हो जाएगा। एक सेट ऑफ प्रोसेस तैयार कर लेते हैं कि हमें इस पाथ पे ही चलना है, और हमारी एक जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं उस काम को, आगे चल के वो काम उतना ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट से हम उस काम को कर रहे थे, आगे वो काम उतना ही ज़्यादा बोरिंग होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, और हमारी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे छूटती क्यों जाती है? इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। इस प्रॉब्लम को नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाए एट द बेसिक लेवल, एट द रूटेस्ट लेवल। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसके 2 रूट कॉजेस हैं। एक है आपकी बॉडी और एक है आपका माइंड। दोनों ही लेवल पे हमें इक्वली काम करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व होगी। तो बॉडी पे तो मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा कि बॉडी फिटनेस का क्या रोल है हमारे गोल को अचीव करने में। और अभी तो माइंड पे हम बात करते हैं, और माइंड के भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। तो आज एक दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम और भी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं माइंड को समझना इस पर्टिकुलर सेट में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, कंसिस्टेंट वाले प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले अब आते हैं कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। अब हमें जो भी हमारी जर्नी है उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम कंसिस्टेंट एक्चुअल में क्यों नहीं रह पाते, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसका एक ये जड़ निकल के आता है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये रिजल्ट क्लियर नहीं है कि हमारा ये जो है गोल अचीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मान लो आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये रिजल्ट क्लियर नहीं है कि ये मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर होता तो आप कंसिस्टेंट रहते। आपके माइंड में उस काम को लेके बोरियत आती ही नहीं, उसमें आपका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बना ही रहता। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें मैं क्लियर कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, या फिर मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसमें सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो इससे हमें ठीक करना होगा, क्योंकि मान लो आपको कोई भी ऐसा काम दिया जाए जिसका रिजल्ट क्लियर हो, आपको पता होगा कि हाँ ये करने के बाद मुझे ये मिलने वाला है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं रोकता, वहाँ पे आप चले ही जाते हो उस काम को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि आपको रिजल्ट क्लियर नहीं है। गोल तो आपका क्लियर है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट क्लियर नहीं है कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन क्या पता अचीव होगा या नहीं होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसके वजह से क्या होता है कि हमारे माइंड में ये बैठ जाता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करें यार, ये इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी कम है तो इतनी मेहनत करें ही क्यों। तो आपका माइंड क्या होता है, जो सेंसरी प्लेजर्स होते हैं, जो आपका इंटेंस ग्रेटिफिकेशन वाला जो सीन है, उसमें आपका माइंड चला जाता है। ठीक है, तो माइंड क्या सोचता है कि इतनी मेहनत क्यों करें, और इसका रिजल्ट भी हमें क्लियर नहीं है, इसका रिजल्ट आना भी इतने कम चांसेस है। तो माइंड हमारा इंटेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागता है, छोटे छोटे सेंसरी प्लेजर्स की तरफ भागता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अब कैसे क्लियर किया जाए कि यार हमें तो रिजल्ट क्लियर है, ऐसा कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझाना होगा कि हाँ अगर क्लियर नहीं भी होता है तो क्या होता है, मैं कम से कम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर उस पर्टिकुलर काम में एक लेवल पे तो आ जाऊँगा। मान लो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और वहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है, वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। या फिर जो आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपके ऊपर है आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसमें ज़्यादा आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में काम करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये समझाना होगा कि हाँ ये जो अपना पाथवे है, अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं जाएगा। मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब एक लेवल पे तो आ जाऊँगा, रिजल्ट आने दो या ना आने दो। आ गया तो ठीक है, अच्छा है। अगर नहीं आता रिजल्ट तो मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक लेवल पे तो आ जाऊँगा, वो कहीं ना कहीं मुझे आगे हेल्प तो करेगा।
तो इस ऐसे आपको देखना होगा, ऐसे आपको धीरे धीरे आपको समझाना होगा। ये एक साथ में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी। शुरुआत में एक दो बार बोलोगे तो इतना अच्छे से बैठेगा नहीं। आपको शुरुआत में आदत डालनी पड़ेगी इस बात को बैठाने की कि हाँ ठीक है, अगर नहीं हो रहा है मुझसे तो खुद को ये समझाना है कि यार ठीक है, रिजल्ट अगर नहीं होता है तो जाने दो, कम से कम मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक लेवल पे तो आ जाऊँगा। तो इस तरीके से आपको खुद को समझाना है, ठीक है। तो ये कौन सा एस्पेक्ट हुआ कि हमें रिजल्ट क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं माइंड में, और रिजल्ट क्लियर नहीं है तो आपका माइंड क्या सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करूँ ही क्यों, इतनी मेहनत करूँ ही क्यों, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ मुझे मेहनत भी नहीं करनी है और प्लेजर्स भी मिल रहे हैं, खुशी भी मिल रही है। क्योंकि माइंड हमारा कैसा है, मंकी माइंड है, वो पेन को ना देख के प्लेजर की तरफ भागता है। तो पेन उसे नहीं चाहिए और वहाँ पे रिजल्ट भी तो क्लियर नहीं है, इसके लिए वो प्लेजर्स की तरफ भागता है। और इन प्लेजर्स पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड इन सब पर भी बात करेंगे। तो ये हमने एक एस्पेक्ट को टच कर लिया कि जो हमारा गोल वाला है, रिजल्ट जो हमें क्लियर नहीं है, उस पर कैसे काम किया जाए। और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, फिर आपका कोई और काम है उसमें जो लोग आगे सक्सेसफुल हो चुके हैं या फिर जो उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे एक अच्छे लेवल पे है, तो आपको उनको सुनना चाहिए, उनके इंटरव्यूज़ को देखना चाहिए। या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर काम है, आपका कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई आपका बिजनेस आइडिया है उस पर आप काम कर रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आप जितनी ज़्यादा गैदर कर सको उतनी ज़्यादा गैदर कर लो। कि ये चीज़ जो है ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए। आपका जो भी काम है ना उसको उसके बारे में इतना पढ़ो कि कोई हद ना हो। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देगी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये आज हमने माइंड के एक एस्पेक्ट को टच कर लिया कि कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं है, और माइंड के और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा, समझना होगा, और उसके बाद बॉडी फिटनेस के तरफ भी जाना होगा। और ये सब समझने के बाद और इसे धीरे धीरे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि सुन के कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ थियोरेटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सबको सुनना है और समझना है और अप्लाई करना है धीरे धीरे अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो इम्प्रूव हो रही है।